हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आइए आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4 का जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धअयस्क देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो लगभग पूछा ही जाता है, इसलिए इसको अच्छे से देखें और समझें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका प्रश्न बनेगा, सबसे पहले हम इसका प्रश्न राइट कर लेते हैं। प्रश्न बनेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमारा हो गया है प्रश्न। अच्छा, अर्ध मतलब होता है आधा, तो अभिक्रिया का आधा भाग जो है अर्धआयु कहलाता है। तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले अर्धआयुकाल जानते हैं क्या होता है दोस्तों? अर्धआयुकाल वह समय होता है जिसमें अभिकारक का सांद्रण घट करके प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है। तो हमारी डेफिनेशन भी यही बनेगी दोस्तों कि अर्धआयुकाल वह समय होता है जिसमें अभिकारक का सांद्रण घट करके घटकर प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है। तो अर्धआयुकाल वह समय होता है जिसमें अभिकारक का सांद्रण घट करके कैसा हो जाता है? आधा। या फिर हम सिंपल सी एक परिभाषा लिखें इसकी, जिसमें आधी अभिक्रिया क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए, तो भी अर्धआयुकाल कहलाता है। तो सिंपल सी परिभाषा चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि अर्धआयुकाल वह समय है, यहाँ पर अर्धआयुकाल वह समय है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। अर्धआयुकाल वह समय है जिसमें आधी अभिक्रिया कैसी हो जाती है? पूर्ण। तो हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल की गणना कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल की गणना करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल। तो सबसे पहले दोस्तों अपने को प्रथम कोटि के जो है व्यंजक ज्ञात होना चाहिए। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक होता है K = 2.303/T log 10 A0/A हो जाएगा। तो दोस्तों हम इन सभी का वैल्यू कौन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, जहाँ पर K जो है दर स्थिरांक होता है, T क्या होता है? समय। तो T = समय लिख देंगे हम लोग। और A0 क्या है? A0 = प्रारंभिक सांद्रण। प्रारंभिक सांद्रण
और ए दोस्तों हो जाएगा हमारा यहाँ पर अंतिम सांद्रण, अंतिम सांद्रण। ठीक है, क्योंकि अपने को समय के बराबर निकालना है यानी अर्ध आयु काल समय याद करना, तो इस टी को हम यहाँ ले जाएंगे और इस 10 स्थिरांक को हम नीचे की तरफ लेकर के चले जाएंगे। तब ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2.303 अपान में के log 10 a नोट बटे में a। ठीक है दोस्तों, आगे लिखेंगे हम अर्धायु काल की परिभाषा से। अर्ध आयु काल की परिभाषा से, अर्धायु काल की परिभाषा से। अर्धायु काल में जो है, अर्धायु काल की परिभाषा में हमें पता है कि समय उस कैसा रहता है आधा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हाफ, और ए जो है हमारा यहाँ पर अंतिम सांद्रण था, तो अंतिम सांद्रण जो है घट करके कैसा हो जाएगा, आधा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रण का आधा यानी ए नोट बटे में 2। वैल्यू को इसमें इनपुट कर देंगे, चाहो तो आप इसे समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। समीकरण 1 में मान रखेंगे, तब हमारा मान यहाँ पर हो जाएगा टी की जगह पर क्या आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपान में के log 10 और यहाँ पे ए नोट ऐसा का ऐसा ही अपान में ए का वैल्यू क्या हमारे पास में, ए नोट बटे में 2, ए नोट बटे में 2। दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, जब इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो एक यहाँ चला जाएगा और 2 इस ए नोट के नीचे आ जाएगा। चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपान में के log 10 ए नोट अपान में ए नोट इंटू में 2, इसके मल्टीप्लाई में एक आ जाएगा, इस ए नोट से हम ए नोट को काट देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास में केवल 2। ठीक है, चाहे तो बटे में लिख सकते हैं, अभी लिखा रहने देते हैं। इसको ऊपर की तरफ वैल्यू ले के चले जाएंगे हम, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपान में के log 10, ये 2 ऊपर चला जाए तो log 10 2 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों log 10 2 का वैल्यू हमने इसके जब फॉर्मूले पढ़े थे तो उसमें ज्ञात किया था कि log 10 2 का वैल्यू होता है, log 10 2 का वैल्यू होता है 0.3010। तो मान को उठा करके हम इस log 10 2 के बदले में लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वैल्यू टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपान में के इंटू में 0.3010। ठीक है दोस्तों, तो टी हाफ इज इक्वल टू, जब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2.303 इंटू में 0.3010 का, तो एक वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपान में के, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये हमारा हो गया अर्धायु काल, वो भी किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब चूँकि दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया का अर्धायु काल जो है प्रारंभिक सांद्रण के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु काल के लिए कुछ टॉपिक बनेंगे। जैसे हम फर्स्ट लिखेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल, यहाँ पे लिख देंगे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ये पहला पोस्टुलेट हो गया दोस्तों।
दूसरा लिखेंगे हम। दूसरा होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा के दर स्थिरांक है, तो इसके ये अर्धायुकाल कैसा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ जगह की थोड़ी कमी है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा पोस्टुलेट कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, तो इधर लिख लेते हैं, का अर्ध आयुकाल दर स्थिरांक के, यानी दर स्थिरांक लिखेंगे हम यहाँ पर, दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पोस्टुलेट दोस्तों। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।